सौतेली माँ मासूम बच्चियों को दूध में नाली का पानी मिलाकर पिलाती रही और पिता अनजान था। लेकिन जब सड़क पर भीख मांगती एक अनाथ बच्ची ने उस पापिनी का खौफनाक सच खोला तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सौतेली माँ मासूम बच्चियों को दूध में नाली का पानी मिलाकर पिलाती रही और पिता अनजान था। लेकिन जब सड़क पर भीख मांगती एक अनाथ बच्ची ने उस पापिनी का खौफनाक सच खोला तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कहानी उस अंधी ममता और भयानक धोखे की है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठेगी और कलेजा फट जाएगा। शाम का धुंधलका छाने लगा था और शहर के उस पुराने मोहल्ले में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रामदीन एक बेहद सीधा साधा, संस्कारी और दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला पिता था। उसकी जिंदगी में वैसे तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन नियति ने उसे बहुत कम उम्र में एक ऐसा घाव दिया था जो कभी भर नहीं सकता था। 2 साल पहले एक भयानक बीमारी ने उसकी पहली पत्नी को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था। पीछे छूट गई थीं उसकी 2 जुड़वा और मासूम बेटियां सिया और रिया, जिनकी उम्र महज 5 साल थी। अपनी मां के बिना वो दोनों बच्चियां जैसे बिना जड़ के पौधे की तरह कुम्हलाने लगी थीं। रामदीन से अपनी बेटियों की वह सूनी आंखें और बिलखता हुआ बचपन देखा नहीं गया। समाज और रिश्तेदारों के बहुत दबाव डालने पर रामदीन ने दूसरा विवाह करने का कठोर निर्णय लिया। उसे लगा कि शायद एक नई औरत के आने से उसकी बच्चियों को मां का वह खोया हुआ आंचल वापस मिल जाएगा। रामदीन ने सुमित्रा नाम की एक विधवा औरत से विवाह किया, जिसका पहले से ही एक 8 साल का बेटा था। सुमित्रा जब इस घर में आई तो उसने रामदीन के सामने ममता की एक ऐसी चादर ओढ़ ली जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। जब भी रामदीन घर पर होता, सुमित्रा सिया और रिया को अपने सीने से लगाए रखती। वह उनके बालों में कंघी करती, उन्हें अपने हाथों से निवाले खिलाती और दुनिया की सबसे अच्छी मां होने का नाटक करती। रामदीन को लगा कि उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो गए हैं और उसने सुमित्रा पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। रामदीन अपनी बच्चियों के भविष्य और सुमित्रा के बेटे की पढ़ाई के लिए कारखाने में दिन रात दोहरी पाली में काम करने लगा। वह सुबह सूरज उगने से पहले ही घर से निकल जाता और रात को जब सारे लोग सो चुके होते तब थका हारा लौटता। लेकिन रामदीन के घर की चौखट पार करते ही उस घर में ममता का नहीं बल्कि साक्षात नर्क का दरवाजा खुल जाता था। जैसे ही रामदीन की साइकिल गली के नुक्कड़ से गायब होती, सुमित्रा का वह ममतामयी चेहरा उतर जाता और एक खूंखार डायन बाहर आ जाती। वह उन 5 साल की फूल सी बच्चियों को बाल पकड़कर बिस्तर से नीचे खींचती। उठो महारानियों, तुम्हारे बाप ने मुझे यहां तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं रखा है। जाकर पूरे आंगन में झाड़ू लगाओ और मेरे बेटे के जूते साफ करो। सिया और रिया डर के मारे थर थर कांपती हुई अपनी छोटी छोटी हथेलियों से पूरे घर का काम करने लगतीं। सुमित्रा का अपना 8 साल का बेटा राहुल उन बच्चियों पर हुक्म चलाता और बात बात पर उन्हें धक्के मारता। रामदीन हर दिन अपनी बच्चियों के लिए शहर की सबसे महंगी डेयरी से शुद्ध और गाढ़ा दूध लेकर आता था। उसका मानना था कि उसकी बेटियां अभी छोटी हैं, उन्हें ताकत की बहुत जरूरत है। लेकिन सुमित्रा उस शुद्ध दूध के साथ जो नीच हरकत करती थी, वह इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा दाग था। रसोई के दरवाजे बंद करके सुमित्रा उस 1 लीटर शुद्ध दूध को एक बड़े से बर्तन में निकाल लेती। उसमें वह महंगे काजू और बादाम पीस कर मिलाती और वह पूरा का पूरा गाढ़ा दूध अपने बेटे राहुल को पिला देती। पी ले मेरे लाल, तुझे तो बड़ा होकर इस पूरी कोठी का मालिक जो बनना है। और उन 2 अनाथ बच्चियों के लिए सुमित्रा की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। बर्तन में बचे हुए मात्र 2 घूंट दूध में सुमित्रा रसोई के पास बहने वाली नाली के पास लगे नल का गंदा और बदबूदार पानी मिला देती थी। वह उस पानी को इतना मिलाती कि वह दूध सफेद पानी बन जाता और फिर वह उस बदबूदार सफेद पानी को उन दोनों बच्चियों के सामने फेंक देती। जल्दी से गटक लो इसे। मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों के लिए यही बहुत है, और अगर रात को अपने बाप से कुछ भी कहा तो तुम दोनों की जुबान काटकर कुत्तों को खिला दूंगी। सिया और रिया भूख से इतनी तड़प रही होती थीं कि वे आंसुओं के साथ उस गंदे पानी को पी जाती थीं। लगातार महीनों तक वह दूषित पानी पीने और भूखे रहने के कारण उन बच्चियों का शरीर सूख कर कांटा होने लगा था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें गड्ढों में धंस गई थीं और चेहरों की रौनक हमेशा के लिए छिन गई थी। जब रामदीन रात को घर लौटता और अपनी बेटियों को इतना कमजोर देखता तो उसका कलेजा फट जाता।
सुमित्रा, मेरी बच्चियां दिन ब दिन हड्डियों का ढांचा क्यों बनती जा रही हैं? इन्हें कोई बीमारी तो नहीं लग गई? सुमित्रा घड़ियाली आंसू बहाते हुए झूठ बोलती। अजी मैं क्या बताऊं, मैं तो दिन भर इन्हें अपने हाथों से गाढ़ा दूध और मलाई खिलाती हूं, लेकिन इन दोनों के पेट में तो जैसे कीड़े पड़े हुए हैं, अन्न का एक दाना इनके शरीर को नहीं लगता। मैं तो खुद रात भर इनकी चिंता में रोती रहती हूँ। रामदीन उस पाषाण हृदय औरत की बातों में आ जाता और अपनी किस्मत को कोसने लगता। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और सिया रिया मौत के दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में न्याय करने जरूर आता है। जेठ की चिलचिलाती दोपहर थी और आसमान से आग बरस रही थी। रामदीन अपने कारखाने का कुछ सामान लेने के लिए शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर खड़ा था। धूप इतनी तेज थी कि डामर की सड़क पैरों को झुलसा रही थी। तभी वहां फटे पुराने कपड़े पहने, नंगे पैर और मिट्टी से लथपथ एक 7-8 साल की अनाथ बच्ची रामदीन के पास आई। उस बच्ची का नाम चंपा था, जो अक्सर उसी चौराहे पर भीख मांगकर अपना पेट पालती थी। चंपा ने रामदीन को बहुत ध्यान से देखा और फिर अपनी मैली सी झोली में हाथ डाला। रामदीन को लगा कि वह पैसे मांगेगी, इसलिए उसने अपनी जेब में हाथ डाल लिया। लेकिन चंपा ने अपनी झोली से एक सूखी और आधी खाई हुई बासी रोटी निकाली और रामदीन की तरफ बढ़ा दी। बाबूजी, आप ये रोटी रख लीजिए। रामदीन हैरान रह गया। मुझे क्यों दे रही है बेटी? मुझे भूख नहीं है, तू इसे खुद खा ले। चंपा की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने एक गहरी सांस ली और जो कहा, उसने रामदीन की रूह को कंपा कर रख दिया। बाबूजी, यह रोटी आपके लिए नहीं है। इसे घर ले जाकर अपनी उन दोनों फूल सी बच्चियों को दे देना, जो आपकी उस बड़ी सी कोठी के पीछे वाले जालीदार कमरे में दिन भर भूख से तड़पती रहती हैं। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या बकवास कर रही है तू? मेरी बच्चियों को तो मेरी पत्नी हर दिन गाढ़ा दूध और मेवे खिलाती है। वो भूख से क्यों तड़पेंगी? चंपा ने एक व्यंग्यात्मक और दर्द भरी मुस्कान के साथ रामदीन को देखा। बाबूजी, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जी रहे हैं। आपकी वो पत्नी उस गाढ़े दूध को तो मोहल्ले की चाय की दुकान पर पीछे के रास्ते से बेच आती है, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो अपने मोटे बेटे को पिला देती है। रामदीन का पूरा शरीर क्रोध और अविश्वास से कांपने लगा था। तुझे तुझे ये सब कैसे पता? मैं तो सड़क की भिखारिन हूं बाबूजी। चंपा की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। जब मैं दोपहर को आपकी कोठी के पीछे वाली गली से भीख मांगकर गुजरती हूं, तो आपकी दोनों बच्चियां उस जालीदार खिड़की से रोते हुए मुझे बुलाती हैं। वो इतनी भूखी होती हैं कि मैं अपनी भीख मांग कर लाई हुई सूखी रोटियां उस जाली के अंदर से उन्हें दे देती हूं। और बाबूजी, आपकी पत्नी उन बच्चियों को बाल्टी के गंदे पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर पिलाती है, जिसे पीकर वे रात भर उल्टियां करती हैं। रामदीन के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। उसकी आंखों से लहू उतर आया। जिस औरत को उसने अपनी बेटियों के लिए भगवान समझकर घर में बिठाया था, वह एक खूंखार राक्षसी निकली। रामदीन ने तुरंत अपनी साइकिल मोड़ी और पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागने लगा। आज वह सीधे घर के मुख्य दरवाजे से नहीं गया। उसने अपनी साइकिल को गली के बाहर ही छोड़ दिया और दबे पांव कोठी के पीछे वाले उस जालीदार कमरे के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उससे रामदीन के सीने का हर एक कतरा ज्वालामुखी बनकर उबलने लगा। सुमित्रा के हाथ में एक मोटा सा डंडा था और वह सिया के बालों को निर्दयता से पकड़कर उसे जमीन पर घसीट रही थी। कल तूने उस भिखारिन से रोटी लेकर क्यों खाई? मेरी नाक कटवाएगी मोहल्ले में? आज तुझे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। नाली का पानी पियोगी तुम दोनों। पास ही एक बड़े से टब में गंदा और बदबूदार पानी भरा हुआ था, जिसमें सुमित्रा ने एक चम्मच दूध मिला दिया था। सुमित्रा ने रिया की गर्दन को दबोचा और उसका मुंह उस गंदे पानी के टब में डुबाने की कोशिश करने लगी। रिया सांस के लिए तड़प रही थी और सिया रोते हुए अपनी बहन को बचाने की भीख मांग रही थी। रामदीन से अब एक पल भी और नहीं सहा गया। उसने उस जालीदार खिड़की पर इतनी जोरदार लात मारी कि लोहे की वह पूरी जाली दीवार से उखड़कर दूर जा गिरी। आवाज सुनकर सुमित्रा के हाथ से डंडा छूट गया और उसने पलट कर देखा। सामने साक्षात काल के रूप में रामदीन खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी सांसें किसी खूंखार शेर की तरह चल रही थीं।
सुमित्रा के तो जैसे प्राण ही पखेरु हो गए। उसका सारा घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया। अजी आप तो कारखाने गए थे ना? सुमित्रा हकलाने लगी और उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। रामदीन ने एक छलांग लगाई और सीधे सुमित्रा की गर्दन को अपने फौलादी हाथों से दबोच लिया। हाँ, मैं तेरा वो अंधा और मूर्ख पति जिसे तूने ममता का नाटक करके धोखा दिया। रामदीन की आवाज उस पूरे मोहल्ले की दीवारों को हिला रही थी। अजी आप गलत समझ रहे हैं। ये लड़कियां बहुत शैतान हो गई हैं। मैं तो बस इन्हें डरा रही थी। सुमित्रा हवा में पैर मारते हुए अपनी जान की भीख मांग रही थी। रामदीन ने उसे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि सुमित्रा के मुंह से खून निकल आया। ये नाली का पानी मेरी फूल सी बच्चियों को पिलाती थी तू। आज मैं तेरी रगों से खून निकालकर तुझे ही पिलाऊंगा। रामदीन ने उस गंदे और बदबूदार पानी के टब को उठाया और सुमित्रा के मुंह पर उड़ेल दिया। पी इसे डायन, पी। अगर मेरी बच्चियां यह जहर पीकर जिंदा रह सकती हैं तो आज से तेरा भोजन भी यही नाली का पानी होगा। सुमित्रा उस गंदे पानी में लथपथ होकर खांसने लगी और रामदीन के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं लालच में अंधी हो गई थी। लेकिन रामदीन का दिल अब पत्थर का हो चुका था। उसने अपनी दोनों डरी और सहमी हुई बच्चियों को अपने मजबूत सीने से लगा लिया और उनके माथे को चूमने लगा। मुझे क्षमा कर दो मेरी बच्चियों, तुम्हारा बाप अंधा हो गया था। मेरे जीते जी तुम्हें इतना भयानक नर्क झेलना पड़ा। रामदीन ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गई। रामदीन ने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने सुमित्रा के हर एक जुर्म का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। इस पर हत्या के प्रयास और बाल शोषण का कठोर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस के जवानों ने सुमित्रा के हाथों में भारी हथकड़ियां डाल दीं। वह चीखती और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को उस पापिनी पर जरा सी भी दया नहीं आई। पूरा मोहल्ला जो आज तक उस औरत के झूठ को सच मानता था, आज उसके इस खौफनाक चेहरे को देखकर उस पर थूक रहा था। पुलिस सुमित्रा को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाल ले गई। अब उसकी पूरी जिंदगी काल कोठरी के उस अंधेरे में सड़ते हुए बीतने वाली थी। रामदीन ने सुमित्रा के बेटे राहुल को भी उसके एक दूर के रिश्तेदार के घर भिजवा दिया। शाम होने से पहले रामदीन उसी चौराहे पर गया जहां चंपा भीख मांग रही थी। रामदीन ने उस अनाथ चंपा को अपनी बाहों में उठा लिया। आज तूने मेरी दोनों बेटियों की जान बचाई है। आज से तू सड़क की भिखारिन नहीं, इस रामदीन की सबसे बड़ी बेटी है। रामदीन चंपा को अपने साथ अपने घर ले आया। आज उस कोठी में कोई खूंखार डायन नहीं थी। आज वहां तीन बहनें एक साथ बैठकर शुद्ध और गाढ़ा दूध पी रही थीं और एक पिता की आंखों में सुकून के आंसू थे। कर्मों का तराजू जब अपना हिसाब करता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में दफन हो जाते हैं।